हाय एवरीवन, दिस इज़ दीप एंड आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे IBACAO सेकंड एंड सिक्योरिटी असिस्टेंट ईयर 2 एग्ज़ाम पैटर्न एंड स्ट्रेटजी के बारे में। एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे आपका एग्ज़ाम सिलेबस क्या रहेगा, स्ट्रेटजी क्या फॉलो करनी चाहिए आपको, एंड फोकस पॉइंट्स जिन पे आपको काम करना है बिफोर योर एग्ज़ाम सो दैट यू कैन गेन सम गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। एंड साथ ही हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स। सो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम में सब कुछ आता भी है तो भी आप एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे एंड आप अच्छे मार्क्स भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा इस बार। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट देना है, आपको लिख के अपने जो थॉट्स हैं वो प्रेजेंट करने हैं। सो उसके बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ड्यूरिंग द एग्ज़ाम आपको अपनी स्ट्रेटेजी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सभी हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो बिफोर दैट मैं आपको बताना चाहूँगा कि IB सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड ACIO सेकंड दोनों का एग्ज़ाम डिफरेंट रहेगा, बट दोनों का एग्ज़ाम 50 मार्क्स का ही रहता है। सो मैं दोनों को कवर करूँगा एंड दोनों में आपकी हेल्प हो जाएगी। इस लेक्चर को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड करा है, जैसे आपका सिलेबस किस तरीके से आपको कवर करना है, आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से आपको फॉलो करनी है, फोकस पॉइंट्स क्या रहेंगे, टॉपिक्स क्या रहेंगे जिनको आपको एग्जाम से पहले कवर करना है, एंड राइटिंग स्किल्स किस तरीके से इंप्रूव करनी है। तो चारों आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले आता है एग्ज़ाम सिलेबस, कि आपको कवर क्या करना है अपने एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। सो उसमें सबसे पहले पॉइंट हमारे पास आता है एस्से राइटिंग, जो कि 400 वर्ड्स की रहेगी। आप 500 प्रिपेयर करके जाइएगा, क्योंकि कई बार 500 की भी आती है और कुछ में 400 की भी आ जाती है। सो ये एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो आपसे 400 वर्ड्स की डिमांड कर रहा है या 500 की डिमांड कर रहा है। सो आप 500 की अपनी प्रिपरेशन करके जाइएगा, ताकि 400 भी आते तो आपके लिए प्लस पॉइंट। तो सेकंड आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें एक पैराग्राफ आपके पास आता है, उसके 5 क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स का ये पैराग्राफ रहेगा। एंड इस पैराग्राफ से आपको आंसर सर्च करके आपकी जो नोटबुक रहेगी उस पर आपको लिखना है। सो 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा और ये टोटल 10 मार्क्स करेगा। अब बात करते हैं प्रिसाइज राइटिंग की। देखिए, प्रिसाइज राइटिंग में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, जैसे आपके फर्स्ट वाले क्वेश्चन में थी ऐसे राइटिंग में कि आपको 4 से 5 टॉपिक्स दिए जाएंगे जिसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसको आपको नटशेल यानी कि अपने वर्ड्स में कुछ शॉर्ट में आपको लिखना होगा एंड मीनिंगफुल लिखना होगा, राइट। कि हिडन मीनिंग पैराग्राफ की क्या रही है उसको आपको मेंशन करना होगा। साथ ही अपने से कुछ भी ज़्यादा ऐड नहीं कीजिएगा, जो पैराग्राफ की एक्चुअल मीनिंग होगी उसी को आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं एंड इंग्लिश में ही आपको लिखना रहेगा। तो 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आपको एक एज ये मिल जाता है कि आपको पहले से दिया हुआ है, आपको उसी को शॉर्ट करके लिखना है, तो ये आपके लिए ईजी रहेगा। एंड इसके बाद अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है फोकस पॉइंट्स एंड टॉपिक्स टू बी कवर्ड बिफोर द एग्जाम। टॉपिक्स जो आपको एग्जाम से पहले कवर करने हैं, मैं आपको यही सलाह दूंगा कि मेरी रिकमेंडेशन और सजेशन में यही रहेगा कि आप वो टॉपिक कवर कीजिए जो करंट में मेन कंट्री के अंदर रोल प्ले कर रहे हो। टेरर अटैक्स हो गए, 5G टेक्नोलॉजीज़ हो गई, या ऑटोमेशंस, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, GST, जो भी करंट में बड़े लेवल पे कंट्री में उभर के आए आज के टाइम में टॉपिक्स, उनको आप कवर कीजिए। और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए कि हर टॉपिक एक दूसरे से कवर रहता है। जब भी आप कुछ पढ़ रहे हो टॉपिक को, तो उससे रिलेटेड 2-3 पैराग्राफ और पढ़िएगा, उससे रिलेटेड 2-3 चीज़ें और पढ़िएगा, ताकि आपको उससे रिलेटेड जो भी कुछ अगर पैराग्राफ आते हैं तो वो आप कर सके। मैं आपको यहीं पर एक एग्जांपल बताता हूँ कि AI, ऑटोमेशन एंड टेक्नोलॉजी, बून एंड बैन, राइट, एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया, यूथ एंड सोसाइटी, ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड। अगर आप चाहें तो इन तीनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी बून एंड बैन में है, यानी कि ये आपका एक वरदान है या अभिशाप है, इसमें आप ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट दिखा सकते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों। AI इम्पैक्ट नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों दिखा सकते हैं। सो इन दोनों टॉपिक से आप ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं, राइट। एंड अगर आप सोशल मीडिया की बात कर सकते हैं तो इन दोनों को टॉपिक को आप कवर कर सकते हैं। सो ये आपका कहीं ना कहीं एक दूसरे से कंबाइंड है। सेकंड, मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि एक जो इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा, क्योंकि सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारी जॉब होने वाली है, तो सिक्योरिटी से रिलेटेड आप टेररिज्म पढ़ लीजिएगा, कास्टिज्म अच्छे से पढ़ लीजिएगा, एंड वॉर्स के बारे में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। लास्ट जो 2023 का पेपर हुआ था उसमें बच्चों ने टेक्नोलॉजी, वुमेन एम्पावरमेंट सभी कुछ पढ़ा, लेकिन जो सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर आया और उसमें जो पैराग्राफ ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था वो वॉर का था एंड एजुकेशन का था। तो यूक्रेन एंड रूस का वॉर मेंशन था पैराग्राफ में। तो वॉर के टॉपिक से रिलेटेड भी आप अपने आप को प्रिपेयर करके रखिए कि अगर उस इन चीज़ों से रिलेटेड कुछ भी आता है तो आप उस पर लिख सकें। अब थर्ड पॉइंट जो इसमें हमारे पास रहता है, करेक्ट स्ट्रैटेजी। देखिए, स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग यहाँ पर मैं आपको फिर से वही आपको एक बार बताना चाहूँगा
कि आपको पूरा पेपर आता होगा तो भी आप पेपर पूरा नहीं कर पाएंगे। इसका मेन रीज़न रहता है कि राइटिंग स्किल्स, क्योंकि अब हम स्कूल में नहीं है और अब हम इतना लिखते भी नहीं है, तो हमारी स्पीड जो है वो कम हो चुकी है। यही मेन रीज़न है कि हम पूरा पेपर नहीं कर पाते हैं। सो यूपीएससी में भी यही होता है कि बच्चे प्रीलिम्स क्लियर कर लेते हैं लेकिन मेंस क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि वहाँ पे लिखना होता है एंड वहाँ पे आपकी स्पीड बहुत मायने रखती है। सेम यहाँ पे भी आपकी स्पीड बहुत मायने रखेंगे कि कितने क्रिएटिवली आप सोचते हैं, आपका इमेजिन करने का, आपका चीज़ों को सोचने का तरीका कितना अच्छा है, वो यहाँ पर मेज़र किया जाता है एक्चुअल में। सो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ पर आता है, रीड वन पैराग्राफ डेली इन हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए, मैं आपको रिकमेंड ये करूँगा कि आप इंग्लिश में या हिंदी में, दोनों में एक एक पैराग्राफ रोज़ पढ़ें। चाहे वो न्यूज़पेपर से पढ़ें, चाहे डिस्क्रिप्टिव कोई बुक ले लीजिए उससे पढ़ें, ऐसे राइटिंग की बुक ले लीजिए। मैं तो ये रिकमेंड करूँगा आपको कि ऐसे राइटिंग की एक बुक मंगा लीजिए और उससे पढ़िए। बुक एंड न्यूज़पेपर पढ़ने का पर्पज़ ही यही होता है कि आपको करेक्ट वर्ड यूज़ करना आ जाए। सो सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको डेली 1 घंटा लिखना है। इसकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हम स्कूल में नहीं हैं, तो अगर हम 10 मिनट 15 मिनट भी लिखेंगे तो हमारे हाथ में पेन स्टार्ट हो जाएगा एंड पेपर में आपको 1 घंटा बिना रुके लिखना होगा। तो अगर आप पेपर ही पूरा नहीं कर पाएंगे तो आपके मार्क्स भी नहीं आ पाएंगे, राइट। सो यहाँ पर आपको डेली 1 घंटा लिखना है। सुबह शाम दोपहर 2-3 टाइम आपको लिखना है, जिससे आपकी स्पीड भी बनेगी, आपकी एक्यूरेसी भी बनेगी एंड आपको पेपर में लिखने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। थर्ड वन इज, यू मस्ट यूज़ द सेम पेन फ्रॉम प्रैक्टिस टू पेपर टाइम। अभी सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपकी एक छोटी सी गलती आपको मेरिट लिस्ट से बाहर निकाल सकती है, या हो सकता है कि आप पेपर भी क्लियर ना कर पाओ। क्योंकि जो मेरे टाइम पर मेरा एक्सपीरियंस था और मेरे फ्रेंड का एक्सपीरियंस था, मेरे फ्रेंड ने अच्छी प्रैक्टिस करी, उसकी स्पीड भी अच्छी थी, सब कुछ वो एक्यूरेट कर रहा था, बट उसने पेपर के टाइम पे एक गलती करी कि उसने पेन चेंज कर दिया, जिसकी वजह से जिस पेन की उसको आदत थी लिखने की और जो उसके हाथ में फिट था, जिसको वो कंफर्टेबली यूज़ कर पा रहा था, वो नहीं कर पाया, राइट। एंड नए पेन से उसको लिखने में प्रॉब्लम क्रिएट हुई और पेपर उसका पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो मेरिट आउट हो गया। तो ये गलती आप मत कीजिएगा। जिस पेन से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी पेन से आप पेपर में लिखेंगे, ताकि आपके हैंड्स की जो मसल मेमोरी है वो बनी रहे, राइट, एंड आप कंफर्टेबली बिना रुके लिख सके। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट आता है, राइटिंग स्किल इम्प्रूवमेंट टेक्निक्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है, राइट कॉन्टिन्यूसली सो दैट योर राइटिंग बिकम्स गुड एंड यू डू नॉट लूज मार्क्स ड्यू टू पुअर राइटिंग। सो जब आप लिखते हैं तो आप कई बार ये ध्यान नहीं रहता है कि हम साफ राइटिंग में लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं, सामने वाले को समझ आएगा या नहीं आएगा। हम सिर्फ फोकस करते हैं कि हमारा जो भी थॉट है वो कंप्लीट हो जाए लिखने में। बट आप ऐसा मत कीजिएगा, आपके पास इनफ टाइम है अभी। आप अपने आप को प्रिपेयर कीजिए एंड कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप लिखें तो वो इस तरीके से लिखें कि सामने वाले को समझ में आए। क्योंकि अगर एग्जामिनर को आपका लिखा हुआ समझ में नहीं आएगा तो उसके लिए वो टोटली ब्लैंक है एंड वो आपको मार्क्स नहीं देगा। इन सिंपल वर्ड्स, ये आपके मार्क्स कट कर लेगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपके मार्क्स राइटिंग की वजह से ना कटे तो आप प्लीज़ फोकस कीजिएगा अपनी राइटिंग स्किल्स पे एंड कितना साफ आप लिखते हैं उस पर भी आपको डिपेंड करता है। अच्छी राइटिंग के मार्क्स एग्जामिनर कई बार खुश होकर के 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे देते हैं, और वो 1-2 मार्क्स आपके लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप खुद भी जानते हैं। एंड इसका सेकंड पॉइंट आता है, राइटिंग डेली इम्प्रूव्स स्पीड एंड रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स। अब नेक्स्ट पार्ट इसका आता है कि आपको डेली लिखना चाहिए। अब डेली लिखने से आपको क्या बेनिफिट्स होंगे वो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं कि डेली अगर आप लिखेंगे तो आपकी स्पीड तो बनती ही है, साथ ही आपके स्पेलिंग मिस्टेक से रिड्यूस हो जाते हैं। सो ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इम्प्रूव स्पीड, इसके बारे में हम पहले ऑलरेडी बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, बट रिड्यूस स्पेलिंग मिस्टेक्स ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि स्पेलिंग मिस्टेक्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो ये आपकी नोटिस की जाएंगी। सो अगर आप अपनी प्रैक्टिस के दौरान 2000 से 3000 वर्ड्स डेली लिख रहे हैं तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। एग्जामिनर पे भी ये अच्छा इम्पैक्ट डालता है एंड आपके स्पेलिंग मिस्टेक से जो मार्क्स कट होने थे वो अब नहीं होंगे। एंड द थर्ड वन इज़ राइट बाय काउंटिंग वर्ड्स। सो ये इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करता है कि जब भी आप लिखेंगे तो अपने वर्ड्स को काउंट कीजिए, या फिर ऐसी बुक यूज़ कीजिए जिसमें वर्ड्स मेंशन होते हैं कि कितने वर्ड्स में लिखा हुआ है। इससे आपको ये हेल्प मिलती है कि आप कितने वर्ड्स में कितना पेज कवर करते हैं, ये आपको आइडिया हो जाता है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स बड़े फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं एंड कुछ स्मॉल फ़ॉन्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जो स्मॉल फ़ॉन्ट यूज़ करते हैं वो ऑब्वियस है कि कम पेज कवर करेंगे एंड जो बड़े फ़ॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादा पेज कवर करेंगे। सो जब आप काउंट किए हुए वर्ड्स के पैराग्राफ लिखेंगे
तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि 1200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स या 400 वर्ड्स में आप कितने पेज को कवर करते हैं। क्योंकि जब आपका पेपर चेक होगा तो उसमें वर्ड्स डेफिनेटली काउंट होंगे। आप ये मत सोचिएगा कि पेपर में काउंट नहीं होगा, ये सबसे पहले काउंट होगा कि आपने 400 वर्ड है तो 400 वर्ड में लिखा है। ऐसा तो नहीं कि 400 के पहले 500 में लिख दिया और 400 आपके फ़ॉन्ट बड़े 400 भी 500 की तरह दिखेगा, ऐसा नहीं होता। वो वर्ड्स काउंट होंगे। तो बी केयरफुल वाइल अटेम्प्टिंग द एग्ज़ाम, ओके। एंड सेकंड इज़ कि यहाँ पर जो भी आप पढ़ रहे हैं करेक्ट वर्ड का यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। वोकैब आप साथ के साथ पढ़ते रहिए। ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि THAN लिखना था और आपने THEN लिख दिया, राइट। कॉमन मिस्टेक्स होती है, होमोनिम्स जो होते हैं वो आप पढ़ लीजिए। बहुत माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनको आपको कवर करना होता है। सो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि एक ही पेन यूज़ करें। डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर एंड बुक पढ़ना स्टार्ट कीजिए जिनसे करेक्ट वर्ड आपको चूज़ करने में हेल्प मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप टीयर 2 के बाद टीयर 3 यानी कि इंटरव्यू की वीडियो भी मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा इंटरव्यू का, किस तरीके से मैंने अच्छे मार्क्स गेन करे, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करी, वो सब मैंने वहाँ पे बताया हुआ है, तो वो भी आप फोकस कर सकते हैं। एंड अगेन थैंक यू सो मच।